नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत के बारे में, जिसे कि जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है, भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष पर जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से आत्मिक शुद्धता प्राप्त होती है। इस दिन यदि सभी नियमों का पालन करते हुए व्रत किया जाए तथा भगवान विष्णु का ध्यान किया जाए तो इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जया एकादशी का व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस दिन व्रत करने से मृत्यु के बाद पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। अर्थात जया एकादशी व्यक्ति के सर्व प्रकार से मंगल करने वाला व्रत है। इसीलिए जहाँ तक संभव हो इस व्रत को अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी एकादशी के जो नियम बताए गए हैं, जैसे कि एकादशी पर अन्न का प्रयोग न करना, चावल का सेवन न करना इत्यादि, इन नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। साल 2025 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी किस दिन होगा, व्रत का पारण किस दिन करना है तथा इस व्रत के क्या विशेष नियम हैं, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगा और इस तिथि का समापन फरवरी को शाम 8:15 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी को ही जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत जब भी रखा जाता है तो उदया तिथि को ध्यान में रखकर ही रखा जाता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि एकादशी द्वादशी युक्त है या नहीं, यानी कि जिस एकादशी में द्वादशी का स्पर्श हो हमेशा वही एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। तो इस बार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा और व्रत का पारण 9 फरवरी को किया जाएगा। व्रत का पारण 9 फरवरी प्रातःकाल 7:04 से लेकर प्रातःकाल 9:17 तक किया जाएगा। इस बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। पारण की तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय होगा वह होगा शाम 7:25 पर। 8 फरवरी जया एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातःकाल 5:21 से लेकर प्रातःकाल 6:13 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:57 तक। विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:26 से लेकर दोपहर 3:10 तक। गोधूली मुहूर्त होगा शाम 6:04 से लेकर शाम 6:30 तक। अमृत काल होगा शाम यानी कि रात्रि 9:31 से लेकर रात्रि 11:05 तक। एकादशी व्रत के एक दिन पहले दशमी का नियम करना बहुत आवश्यक है। एकादशी व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब इसे पूरे नियम के साथ किया जाए और एकादशी का नियम दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है। दशमी के दिन बाल धोकर स्नान किया जाता है, शुद्ध सात्विक भोजन लिया जाता है। इसमें प्याज, लहसुन, चावल इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक समय भोजन करके भगवान का ध्यान करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दशमी तिथि के नियमों को आरंभ करें। इसके बाद अगले दिन एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान इत्यादि करके सूर्य नारायण को अर्घ दें और व्रत का संकल्प करें। यदि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही संकल्पित होते हैं। लेकिन यदि आप हर एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, कुछ खास एकादशी तिथियां होती हैं जिनका पालन करते हैं, तो ऐसे में आपको व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजा करें, भगवान का पंचामृत से स्नान कराएं या फिर शुद्ध जल में तुलसी दल डालकर भगवान का स्नान कराएं, पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले जनेऊ
भगवान को अर्पित करें। पीले पुष्प, पीले चंदन, पीले फल इत्यादि से भगवान की सुंदर विधि से पूजा कर घी का दीपक लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का तुलसी माला के साथ जितना बार हो सके जाप करना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो बार बार एकादशी व्रत के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। इससे व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। एकादशी वाले दिन अगर आवश्यकता हो तो ही केवल एक बार जल और फल लेना चाहिए। इसके अलावा व्रत के दौरान आपको किसी की निंदा व चुगली नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके हरिनाम कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर भगवान की सुंदर विधि से पूजा करें। अन्न का भोग लगाएं भगवान को। इसके बाद गौ माता को कुछ भोजन कराने के पश्चात ब्राह्मणों के निमित्त दान निकालें और फिर भगवान का प्रसाद लेकर व्रत का पारण करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं करते वह एकादशी पर चावल का त्याग करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, मूली, बैगन इत्यादि का सेवन भी एकादशी पर नहीं करना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हुए एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो भी आपको भगवान विष्णु की सहज कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए यदि आप व्रत नहीं रख सकते तो भी एकादशी पर चावल का त्याग करें और भोजन का शुद्धता रखते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों, जया एकादशी पर आज की दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।